और राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खत लिखा है और इस खत के जरिए सिंधिया ने ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए आरक्षित जमीन के प्रीमियम और भू भाटक को माफ करने का भी अनुरोध किया। सिंधिया ने पत्र में लिखा कि कोविड महामारी में हजारों प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं देना चुनौतीपूर्ण रहा, इसीलिए ग्वालियर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना से आसपास के शहरों राज्यों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने लिखा कि मेडिकल कॉलेज में आने वाले वित्तीय भार और सभी तरह का खर्च यूनिवर्सिटी खुद उठाएगा। इसकी सरकार पर कोई भार नहीं पड़ेगा। ऐसे में जमीन का प्रीमियम और भू भाटक माफ करने से मेडिकल कॉलेज की स्थापना में सहयोग मिलेगा। आगे बढ़ते खबर रायपुर से। भूपेश सरकार के आज 2.5 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, जश्न मनाया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार के 2.5 साल होने पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और सरकार की नाकामियों को गिनाने की कोशिश करेगी। तो 12 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश बीजेपी करेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। तो आज छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण दिन है। छत्तीसगढ़ की सियासत आज गरमाएगी क्योंकि भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे आज हो रहे हैं और इस मौके पर जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता उपलब्धियां जनता के बीच ले जाएंगे तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की नाकामियों को गिनाएगी। विस्तार से जानकारी लेंगे, हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक जी, महत्वपूर्ण दिन है आज छत्तीसगढ़ के लिए क्योंकि पिछले कई दिनों से बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि 17 जून का इंतजार करिए, 17 जून को बहुत कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। आखिरकार आज 17 जून आ गया है और आपसे समझना चाहेंगे कि आज छत्तीसगढ़ की सियासत किस तरह से गरमाने जा रही है। बिल्कुल जी, देखिए छत्तीसगढ़ में आज वाकई बड़ा दिन है और बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि राज्य सरकार का कार्यकाल का आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है, यानी 2.5 वर्ष पूरा हो चुका है। भाजपा इस मुद्दे पर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुई है, एक अभियान चला रही है 5 दिनों का। उस अभियान का आज एक समापन है और समापन में भाजपा के आज जितने बड़े चेहरे हैं प्रदेश के वो सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य सरकार की जो खामियां हैं, जो असफलताएं हैं या जो वादा निभाओ रैली वो लगातार कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, उन तमाम चीज़ों का यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बातें कही जाएंगी। उसके अलावा बाजिमो आज सभी मंत्री, विधायक और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करने वाला है। तो ये कार्यक्रम भाजपा ने बना कर रखा था खास तौर पे आज के दिन के लिए। पिछले 4 दिन से ये कार्यक्रम चल रहे थे लेकिन आज के दिन के लिए भाजपा ने खास तौर पे कई प्लानिंग की हुई है। तो पूरे प्रदेश में बाजियों के आंदोलन होगा, भाजपा के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो वही कांग्रेस अपने रूटीन के हिसाब से ही चल रही है, कोई विशेष, क्योंकि सरकार का मानना है कि 1 साल, 2 साल या 3 साल पूरे होने पर कोई भी कार्यक्रम या जश्न जैसी चीज़ें होती हैं, 2.5 साल कोई फिगर होता नहीं है, इसलिए रूटीन पे ही कांग्रेस चलेगी। हालांकि ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस महंगाई के खिलाफ मोर्चा ज़रूर खोले हुए है, तो मैं ब्लॉक स्तर पर ये प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से आज देखने को मिलेगा कि केंद्र की सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर वो आज प्रदर्शन करेंगे। तो काफ़ी गहमा गहमी का दिन रहने वाला है। सबकी निगाहें प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी है कि क्या भाजपा उस पर बोलती है और क्या सरकार की तरफ से उस पर जवाब आता है। तो 11 बजे, 10-11 बजे से ये आंदोलन शुरू हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और गहमा गहमी आज दिन भर बने रहनी है। बिल्कुल अभिषेक जी, लेकिन हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं हालांकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही जनता के बीच जाने की कोशिश करते हैं, जनता के मुद्दे उठाने की कोशिशें करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो चुका है और जहां कांग्रेस सरकार केंद्र को घेर रही है महंगाई के मुद्दे को लेकर, पेट्रोल डीजल के मुद्दे को लेकर, तो वहीं बीजेपी इस वक्त छत्तीसगढ़ सरकार को घेर रही है। 2.5 साल का जो कामकाज है उसका हिसाब मांगने की कोशिश की जा रही है। तो दोनों आमने सामने इस वक्त छत्तीसगढ़ में, लेकिन जनता कहाँ है, जनता को क्या हासिल होगा? जनता की बात करें, जनता तो फिलहाल दर्शक की भूमिका में माफ कीजिएगा, दर्शक की भूमिका में है। अपना वोट देने के बाद वो सरकार के हवाले सब कुछ कर देती है और उसके बाद अब सरकार कामकाज करती है और जनता जो भी भूमिका होती है 5 साल बाद जया उसकी भूमिका होती है। फिलहाल जनता दर्शक की भूमिका में है, देख रही है, समझ रही है, सबको
सबका आकलन कर रही है और फिलहाल वो दर्शक की भूमिका में है। जो भी करना है सियासी लोगों को करना होता है, तो सियासी लोग अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, विपक्ष खामियां बता रहा है और इन तमाम चीज़ों का आकलन जनता कर रही है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में हालांकि इलेक्शन में 2.5 साल हैं, लेकिन अभी मुद्दे गरमाए हुए हैं और हम वही देख रहे हैं। आज महत्वपूर्ण दिन है, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दिन है। भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मनाएंगे, उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने की कोशिश की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की नाकामियों को गिनाएगी और इसीलिए आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी करने जा रही है।